भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी तनाव बढ़ता है तब परमाणु हथियारों की चर्चा अनिवार्य हो जाती है। चाहे वह सन 1999 का कारगिल युद्ध हो, 2001 का संसद हमला, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या साल 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक। हर बार एक अदृश्य रेखा की चर्चा होती है कि क्या पाकिस्तान इस बार परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। क्या भारत को अपनी नो फर्स्ट यूज नीति बदलनी चाहिए? ये सवाल सुरक्षा विशेषज्ञों, कूटनीतिज्ञों और जनता की चिंता में अक्सर गूंजते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, लेकिन दोनों की परमाणु नीति मूल रूप से अलग है। पाकिस्तान ने कभी ये दावा नहीं किया कि वह परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। वहीं भारत ने सन 1998 में पोखरण परीक्षण के बाद स्पष्ट किया था कि उनकी नीति नो फर्स्ट यूज की है, यानी भारत केवल जवाबी कार्यवाही में परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा। वहीं पाकिस्तान नीति फर्स्ट यूज पर आधारित है, जिससे वह अपनी पारंपरिक सैन्य कमजोरी की भरपाई के रूप में देखता है। पाकिस्तान के रणनीतिकारों का मानना है कि भारत की पारंपरिक सैन्य ताकत उससे कहीं ज्यादा है और यदि भारत पारंपरिक युद्ध छेड़ता है तो पाकिस्तान को बचाव के लिए परमाणु हथियारों की धमकी देनी ही पड़ेगी। इसी सोच से पाकिस्तान ने फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस यानी पूर्ण आयामी प्रतिरोधक सिद्धांत को अपनाया है, जिसमें रणनीतिक और सामरिक दोनों स्तरों के परमाणु हथियार शामिल हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पाकिस्तान ऐसे हथियारों का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र के निकट भी कर सकता है। वहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यानी छोटे आकार के परमाणु हथियार, जिन्हें युद्ध में पारंपरिक सैन्य बलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इन्हें पाकिस्तान ने विकसित किया है और इसकी उपस्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंताएं बढ़ाई हैं। अमेरिकी थिंक टैंक और सुरक्षा विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि इन हथियारों की कमान स्थानीय सैन्य अधिकारियों के हाथ में देने से परमाणु सुरक्षा दुर्घटना या गलत निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। भारत की नीति इन खतरों को ध्यान में रखते हुए बेहद संतुलित और केंद्रीयकृत है। भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कमान प्राधिकरण नेशनल कमांड अथॉरिटी के नियंत्रण में है, जिसमें सैन्य नहीं बल्कि नागरिक नेतृत्व की भूमिका प्रमुख रहेगी। परमाणु हथियारों की तैनाती ट्रायड प्रणाली के आधार पर है, जिसमें थल, जल और वायु तीनों से परमाणु हमले करने की क्षमता है। भारत के परमाणु हथियार आमतौर पर कैंस्टराइज्ड मिसाइल में रखे जाते हैं, जिनमें हथियार प्री माउंटेड रहते हैं और त्वरित प्रक्षेपण संभव है। ये हथियार व्यापक रूप से फैले हुए और बेहद सुरक्षित ठिकानों में रखे जाते हैं। भारत इस व्यवस्था को न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोधक नीति यानी कि मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस का हिस्सा मानता है। हाल ही की घटनाएं जैसे साल 2025 का पहलगाम हमला, जिनमें 28 नागरिकों की जानें गई थी, फिर उसके बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के भीतर सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और हवाई हमले हुए, परमाणु नीति की इस बहस को फिर से जिंदा कर देती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा और आतंक के अड्डों पर निर्णायक प्रहार करेगा। ये बयान इस लिहाज से अहम है कि इसमें भारत की पारंपरिक सैन्य प्रतिक्रिया के पीछे एक स्पष्ट संदेश था कि अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की धमकी भारत की नीतियों को नहीं रोकती। यही बात साल 2016 और 2019 में भी दिखी थी। उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई और अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के पंजाब और पीओके में 9 ठिकानों को निशाना बनाया। विश्लेषकों का ये कहना है कि पाकिस्तान की परमाणु धमकी की प्रासंगिकता घट रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के वरिष्ठ विश्लेषक डॉक्टर मुनीर अहमद कहते हैं कि भारत अब पाकिस्तान की परमाणु रेड लाइन की हकीकत को परख चुका है। उनका ये भी कहना है कि जब पाकिस्तान बार बार पारंपरिक सैन्य हमलों को परमाणु हमले की धमकी से रोकने की कोशिश करता है, तो वह न्यूक्लियर ब्लैकमेल की रणनीति अपनाता है, जो अब पहले जैसी प्रभावी नहीं रही। वहीं मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन संस्थान के डॉक्टर राजीव नयन सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड आखिर
है क्या, यानी वह कौन सी स्थिति होगी जब पाकिस्तान वास्तव में परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा। क्या ये एक सैन्य चौकी पर हमला है, या एक सीमित एयर स्ट्राइक, या फिर जब उसके अस्तित्व पर सीधा संकट आए। यह स्पष्टता ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यदि थ्रेशोल्ड अस्पष्ट है तो निर्णय भी अनिश्चित हो सकता है, और परमाणु हथियारों के संदर्भ में अनिश्चितता सबसे बड़ा खतरा होती है। इस पूरे परिदृश्य में ये समझना जरूरी है कि भारत अब अपनी परमाणु नीति को और अधिक लचीला बनाने पर विचार कर रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से नो फर्स्ट यूज नीति अभी भी बरकरार है, लेकिन समय समय पर रक्षा विशेषज्ञों और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने यह सुझाव दिया है कि भारत को अपनी नीति में कुछ रणनीतिक अस्पष्टता रखनी चाहिए, जिससे दुश्मन को ये ना लगे कि भारत हर स्थिति में परमाणु हथियारों का जवाबी इस्तेमाल ही करेगा। ऐसे समय में जब सीमा पर आतंकवाद के जरिए युद्ध लड़ा जा रहा हो और जब सीमित पारंपरिक सैन्य कार्यवाही को भी परमाणु हथियारों की आड़ में रोकने की कोशिश हो रही हो, तब भारत की नीति में दृढ़ता और लचीलापन दोनों की जरूरत है। भारत ने इन दोनों तत्वों को संतुलन के साथ बरकरार रखा, अपनी नीति में नैतिकता और यथार्थ दोनों को समाहित करते हुए। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका भी अहम है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश अक्सर इस क्षेत्र के परमाणु तनाव पर चिंता जताते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान आतंकवाद के आरोपों में घिरता है तब उसका परमाणु स्टेटस एक तरह की ढाल बन जाता है। यही वजह है कि भारत बार बार ये बात दोहराता है कि आतंक और आतंक को पालने वालों को एक साथ देखना होगा, और ये परमाणु हथियारों के डर से नहीं रुक सकता। परमाणु हथियार जहां प्रतिरोधक सिद्धांत के तहत शांति बनाए रखने का साधन होते हैं, वहीं जब इसका इस्तेमाल ब्लैकमेल के रूप में किया जाए तो ये पूरी क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की दिशा इस बात पर ही निर्भर करेगी कि वे इन हथियारों को शांति की गारंटी बनाए रखते हैं या संघर्ष का बहाना। फिलहाल ये स्पष्ट है कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है, और पाकिस्तान की परमाणु धमकियां पहले जैसी असरदार नहीं रही, लेकिन ये वही बिंदु है जहां संयम, समझदारी और रणनीतिक सतर्कता ही सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि दक्षिण एशिया की स्थिरता अब परमाणु संतुलन से कहीं आगे निकल चुकी है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।